वो मैच मिस हो गया तो इट मीन्स कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है अवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। इंडिया जो है वो अगर बाज नहीं आता है तो डेफिनेटली क्रिकेट का नुकसान हो, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं या पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं, पूरी क्रिकेट का नुकसान होगा। बन रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। पावर सारी भारत के पास मौजूद है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जय शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। जो यहाँ पे इस तरह लेजेंड लीग के अंदर इस तरह कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन्हीं चीजों को वो आगे बढ़ाए। नुकसान कितना होने वाला है क्रिकेट को? मुझे लग रहा है कि अब इंडिया के जो हमें इरादे हैं वो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी लॉबिंग मजबूत करना होगी और देखभाल के आगे चलना होगा। हमें अब इंडिया से एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज्यादा खतरात हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान टीम को विड्रॉ कर जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। लेकिन जो मुर्तजा बता रहे हैं कि शायद आफरीदी तो खुद विड्रॉ होना चाह रहे थे इस मैच से ताकि ये टूर्नामेंट जारी रहे और जो शायकीन देखने आए उनका नुकसान ना हो। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना। हम तो समझा समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते। हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल है। हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफरत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। क्या है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे। उनके पास अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं। तो आई थिंक इस बेस को हमें यूज करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना एशिया। ये हमें एक टीजर दिखाया है हमारे दुश्मन ने। 2007 से तो इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेल ही नहीं रहा। अब ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप्स वगैरह हो रहे हैं इसमें भी अब इंडिया की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। तो नुकसान तो डेफिनेटली क्रिकेट का होगा, क्रिकेट देखने वालों का होगा। अब जुमेरात को एक मीटिंग होने जा रही है ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें एशिया कप का मुस्तकबिल तय होगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है। मेरा ख्याल में इंडिया अभी तक उस मीटिंग में भी जाने पर अपने रिजर्वेशन दिखा रहा है। उन्होंने श्रीलंका को भी अपने साथ मिला लिया, ओमान को भी मिला लिया और अफगानिस्तान के बारे में भी इत्तलात है कि शायद वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो साजिशें कर रहा है अब वो एशिया कप को भी खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी इंडिया के पास है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है, स्पॉन्सर्स ज्यादातर इंडियन है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खेल से बढ़कर कोई और ही चीज हो रही है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया बाज आएगा नहीं, ये चीजें करेगा। और आप देखिएगा अभी खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया ने ज्वाइंट होस्ट करना है श्रीलंका के साथ। तो बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रंग में भंग जरूर डालेगा। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए। चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है। यही केस काउंसिल्स वगैरह में या अकट के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई एक बोर्ड तरक्की नहीं करता, एक ब्लॉक तरक्की करता है। लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बनना क्यों इंपॉर्टेंट था कि उसने वो एक जोर तोड़ा था जो उससे पहले इंपीरियलिस्ट, उसको कहा ही इंपीरियल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल कहा जाता था, उसको खत्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। वो क्यों जरूरी था कि एक अलग ब्लॉक बना और वो इतना तगड़ा ब्लॉक बना के उसने इजारादारियां तोड़ी। तो वही चीज है कि आप अकेले नहीं कुछ कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों आपको बता दें कि मई के महीने में भारत और पाकिस्तान की झड़प ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भारतीय पाकिस्तान से कोई ना रिश्ता रखना चाहते हैं ना कोई मैच खेलना चाहते हैं। आपको बता दें हाल ही में एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। यह शेड्यूल आने के बाद भारतीय काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और वे BCCI से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए, ना ही उनके साथ कोई भी रिश्ते रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही भारत के साथ
आतंकवाद करता आया और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार करता रहता है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है कि यदि भारत नहीं खेलेगा तो हमारी कैसे कमाई होगी और पाकिस्तान में कमाई ना होने के कारण वहां और दिक्कतें आएंगी। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है। आपको लेकर इस बात पे एतराज कर रहा है कि अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल ने अपनी मीटिंग ढाका में रखी है तो वो ढाका में क्यों रखी है, वहां से तब्दील करें वरना हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, वो वहां का मीडिया ये बात कर रहा है। लेकिन एशिया कप की सूरत हाल में क्या सिचुएशन डिफरेंट होगी अहमद साहब, क्योंकि इंडिया के लिए पैसा भी जाहिर सी बात है बहुत मैटर करता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, डिजिटल मीडिया राइट्स ये सेल आउट हो चुके हैं। बड़ा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, तो वहां पे बीसीसीआई के सामने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक डील होगी। तो क्या आपको लगता है कि उस तरह वो मैच भी मनसूख करेगा, या क्योंकि वहां पैसा इन्वॉल्व है तो बीसीसीआई के लिए मजबूरी होगी कि वो उस तरह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेले? देखिए, पैसा तो बिल्कुल मौजूद है, ब्रॉडकास्टर का बहुत हैवी प्रेशर मौजूद है, लेकिन पावर सारी भारत के पास मौजूद है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जे शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। जो यहाँ पे इस तरह लेजेंड लीग के अंदर इस तरह कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन्हीं चीजों को वो आगे बढ़ाए, इश्यू बना के जो है ना एशिया कप में भी इस तरह की चीज कर जाए। बिकॉज आपको पता है कि काफी अभी मार पड़ी है, बड़ा अपर हैंड रहा है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा करारा जवाब दिया है जिसको रिकॉग्नाइज किया है पूरी दुनिया ने। तो अब वो इसी तरह ठीक है, बहुत जो उनसे रूठ गई है मोदी गवर्नमेंट की, उनका ट्रस्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही छोटी छोटी, लेकिन जो मेन चीज थी उसमें पाकिस्तान जो है ना अपर हैंड रहा है और हम इस पे बहुत फख्र है। महीने की 24 और 25 को उसका है मकाम ढाका, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें कहा कि जूम पे आ जाएं सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ अगर नहीं आ सकते, बस अड़े रहे। ये मैं चाहता हूं। कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखे यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा। ऐसा नहीं होगा भाई, जरा इनको बताए तो सही। जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेगा कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम। जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या आप प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार? आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं ना, जो पूरे कर ले वो जीत जाएगा। नंबर्स होते हैं ना, कुछ मुस्तकिल मेंबर होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा? फिर नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल फैसला वही होगा जो पुराना है। क्या? पुराना फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने।